स्टूडेंट्स, कंपटीशन वॉरियर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आई एम विक्रम सिंह, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट बठिंडा। हम लोग एक वीडियो सेशन लेकर के आ रहे हैं जो आपका चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है कांस्टेबल का और जो आपका एएसआई का एग्जाम है उसके लिए। ये जो वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, वीडियो सेशन लेकर के आएंगे, ये चंडीगढ़ की जो जीके है उससे कंसर्न्ड वीडियोस रहेंगी। आपके जो पेपर्स हैं कांस्टेबल के और एएसआई के, जो अभी नियर फ्यूचर में विद इन ए मंथ और 2 पेपर्स जो लिए जाएंगे, उसमें चंडीगढ़ जीके का कुछ पोर्शन पूछा जाता है। तो चंडीगढ़ जीके को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीटली फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 10, 15, 20 कितनी भी वीडियोस इसके लिए देनी पड़े वो हम आपको देंगे। कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट हमेशा क्वालिटी वर्क के लिए जाना जाता है। बाकी आप लोग खुद देखिएगा कि किस तरह से आपको ये हम लोग कवर करवा रहे हैं। तो आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है चंडीगढ़ जीके के ऊपर, वो हम जहां से चंडीगढ़ का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ वहां से बात स्टार्ट करेंगे कि चंडीगढ़ कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो चंडीगढ़ का जो शब्द है हम वहां से इसको उठाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम पीपीटीज पहले ही तैयार करके लेके आए हैं ताकि उसको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते जाएं और आप उसको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को और साथ साथ में जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको आप पकड़ते जाइए। राइट, तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं चंडीगढ़ जीके के लिए। देखिए, सबसे पहले चंडीगढ़ सिटी की हम बात कर रहे हैं। भारत आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद 2 टुकड़े हुए यूनाइटेड पंजाब के, यानी कि जो हमारा आजादी से पहले का पंजाब था उसमें एक आपका वेस्टर्न पंजाब कहलाया और दूसरा आपका ईस्टर्न पंजाब कहलाया, यानी कि ईस्ट पंजाब नॉर्थ, जो कि भारत का हिस्सा बना। जब ईस्ट पंजाब एग्जिस्टेंस में आया 1947 के बाद, उसके बाद से लाहौर जो कि कैपिटल हुआ करता था वो पाकिस्तान पंजाब में चला गया और ईस्टर्न पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत थी जिसके ऊपर काम शुरू हुआ 1947 के बाद। तो देखिए, ये एक भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं श्री जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, इनकी भूमिका को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस का जो भी सिस्टम बन गया है इस देश में उसको हम एक साइड में रखेंगे, लेकिन जब ये देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, उनका एक विजन था कि ये जो इलाका, ये जो सारा का सारा क्षेत्र पंजाब वाला डिस्टर्ब हो गया और एक बहुत ही गहरी चोटें, मानसिक और शारीरिक चोटें जो यहाँ के लोगों को मिली, उन यादों को भूल करके, उन बुरी यादों को भूल करके हमने एक नया अफर्मेटिव और एक नया होप, एक नई उम्मीद का एक शहर या ऐसे सिस्टम को बनाना है जिससे कि लोग इन पुरानी बुरी यादों को भूल सके। बहुत सारे शहर उस वक्त लाइमलाइट में चलते थे, जैसे कि आपका अमृतसर है, जालंधर है, अंबाला है, राइट। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा मॉडर्न शहर चाहिए हमारे इस स्टेट में, पंजाब स्टेट में, जो कि पूरी दुनिया पंजाब स्टेट को, ईस्टर्न पंजाब को या ईस्ट पंजाब को इसकी उस बुरे वक्त के लिए, बुरे दौर के लिए याद ना करे, बल्कि एक और तरीके से इसको याद किया जाए कि एक शहर पूरी दुनिया में ऐसा है जो कि पंजाब में है और पंजाब का जो दुखदाई बंटवारा हुआ उसके बाद इस शहर का जन्म हुआ। तो उसके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने बाहर के फॉरेनर्स को, मतलब फॉरेन के लोगों को यहाँ पर बुलाया। जब उनसे पूछा गया कि भाई फॉरेनर्स ही क्यों, तब भी उन्होंने ये बात बोली कि देखिए, विंडो से हवा आती रहनी चाहिए, खिड़की से हवा आती रहनी चाहिए तब तक जब तक ये आपको उड़ा ना दे। अगर ये हवा आपके लिए खतरा बन जाए तो इसको आप रोक दो, अदरवाइज ये जो आपका क्रॉस कल्चरल आपकी
कनेक्शंस हैं, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के साथ उनकी काबिलियत, जो भी उनकी काबिलियत है उनको अगर हमने लेना है तो हम ले सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने दुनिया के जो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स थे या कंपनीज थी उनसे बात करनी शुरू करी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर चंडीगढ़ के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, एक मॉडर्न सिटी को, सिटी ऑफ होप को, द सिटी ब्यूटीफुल को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, तो उसमें पूरा का पूरा योगदान भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं श्री जवाहरलाल नेहरू उनका रहा। उसके बाद एक और लीडर पंजाब में आए, सरदार प्रताप सिंह कैरो, जिनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। सरदार प्रताप सिंह कैरो ऐसे शख्स हुए हैं जिन्होंने चंडीगढ़ की डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया, बहुत कुछ वो चंडीगढ़ के लिए करके गए। उनकी भी जो उन्होंने चंडीगढ़ को दिया, जो उनकी देन है, उसको हम याद करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे चंडीगढ़ ड्रीम प्रोजेक्ट किसका है। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जब ड्रीम प्रोजेक्ट को पेपर्स पर लेकर आना था तब कहां से काम शुरू हुआ, राइट? ओके, देखिए पहले तो हम चंडीगढ़ जो है इसके नाम से बात शुरू करेंगे कि चंडीगढ़ का नाम जो है वो चंडीगढ़ क्यों पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक भारतीय गॉडेस यानी कि हिंदू धर्म में एक देवी जिनको शक्ति कहा जाता है, शक्ति का एक रूप है, उग्र रूप है, फियर्स उग्र रूप है, उसको बोला जाता है चंडी, नॉट चामुंडा। चंडी और चामुंडा में फर्क है। तो एक बहुत प्राचीन मंदिर जो है वो इस इलाके में था जहां पर चंडीगढ़ शहर जो सिटी है वो डेवलप होनी थी। इस क्षेत्र के भाग्य में ये था कि इस क्षेत्र में ही एक बहुत खूबसूरत शहर डेवलप किया जाएगा। लोकेशन साइट्स बहुत सारी देखी गई, लेकिन किसी ना किसी वजह से हर साइट्स को रिजेक्ट किया गया और अल्टीमेटली शिवालिक फुटहिल्स में वहां के क्लाइमेट को देखते हुए, वहां के जो ग्रेडियंट यानी कि जो ढलाने हैं उनको देखते हुए, नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए और नियर टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली के नजदीक स्थान को देखते हुए अल्टीमेटली इस क्षेत्र के भाग्य में आया चंडीगढ़ सिटी को डेवलप करना। और उस क्षेत्र में एक बड़ा प्राचीन मंदिर था, चंडी माता का मंदिर, जहाँ के जो कि आपकी वेस्टर्न कमांड है आर्मी, उसका हेडक्वार्टर भी है। तो चंडी जो माता है उनके मंदिर की वजह से इस इलाके को जो चंडी का गढ़ कहा जाता था, चंडीगढ़, और अल्टीमेटली इस सारे एरिया को चंडीगढ़ नाम दिया गया। अल्टीमेटली वो एरिया एक सिटी के रूप में डेवलप हो गया जिसको हमने चंडीगढ़ बोल दिया है। आज की डेट में चंडीगढ़ के अंदर चंडी माता का मंदिर नहीं आता। 1966 में जब हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया, पंजाब में से हरियाणा बना और उसमें से चंडीगढ़ यूटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। उस वक्त चंडी माता का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में चला गया। यानी कि चंडी जिस देवी के नाम के ऊपर इस शहर का नामकरण किया गया वो मंदिर आज चंडीगढ़ में स्थित नहीं है। और चंडीगढ़ के साथ लगता एक हरियाणा स्टेट का शहर है पंचकुला, वहां पर है। बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होंगी, कोई 1-2% होंगे उन्हें नहीं पता होगी, वो हमारा फर्ज है कि हम ये बात बता कर जाएं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चंडी माता का जो मंदिर है वो पंचकुला में है और चंडीगढ़ शहर में नहीं है, लेकिन इसी माता की वजह से जो नाम पड़ा है वो चंडीगढ़ पड़ा है, राइट? सो सिटी चंडीगढ़ derived its name from चंडी मंदिर, which is an ancient temple devoted to Hindu goddess Chandi. It is located in present day Panchkula district of हरियाणा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चंडीगढ़ का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए नाम हो गया। अब कहते हैं कि जी मतलब सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन पहले हुई, उसके बाद नाम पड़ता है। जब एरिया का सिलेक्ट कर लिया गया, मैंने बताया कि एरिया किन बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया गया, तो वो जो सिलेक्शन हुई थी उसके ऊपर पेपर में सवाल बनने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चंडीगढ़।
यानी कि चंडीगढ़ को जब डेवलप किया गया तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठ क्या था, यानी कि उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ हुआ, कैसे ये शहर डेवलप करके दुनिया के नक्शे पर लेकर आया गया। तो देखिए सिलेक्शन जब साइट की हुई वो कैसे हुई हमने बता दिया। उसके लिए एक फॉर्मल कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनाई गई थी। साल है 1948। 1947 में हम लोग आजाद हुए और 1948 में इसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो वो कमेटी का गठन किया गया साल 1948 में साइट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, और इस कमेटी में एक इंडियन पर्सन था जो कि साइट को सिलेक्ट करेगा। ये इंडियन पर्सन साइट को सिलेक्ट कर लेगा, एक टेक्निकल पर्सन है, और उसके बाद ये जो सिटी को डेवलप करने का काम है वो फॉरेनर्स के हाथ में दे दिया जाएगा। ये हम देखेंगे, राइट। तो 1948 में जो प्रेजेंट साइट आज का जो चंडीगढ़ है इसको सिलेक्ट कर लिया गया कमेटी के द्वारा, और उस कमेटी का जो सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था वो था पीएल वर्मा। ये आपको नाम याद रखना है कि जिस कमेटी ने साइट सिलेक्शन करी उस साइट सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो श्री पीएल वर्मा थे, राइट। पीएल वर्मा जो कि चीफ इंजीनियर थे, मैंने बताया ना कि टेक्निकल पर्सन थे। तो पीएल वर्मा का क्या संबंध है चंडीगढ़ से, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चंस में नाम पूछे जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब जाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट कमेटी के बाद अब क्या हुआ, टाउन प्लानिंग का काम शुरू हुआ। प्लानिंग करनी थी क्योंकि ये इंडिया की पहली प्लान्ड सिटीज में एक थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो थी वो प्लान्ड सिटीज में पहली प्लान्ड सिटीज में आ गई थी। तो प्लानिंग के ऊपर बड़ा जबरदस्त इस पर काम होना था। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनको स्टडी किया जाना था और उसके बाद डेवलपमेंट करनी थी। लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनको एक प्रॉपर उस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स मिल गए उन डेवलपर्स को जिन्होंने चंडीगढ़ को बनाना था, तो उन्होंने वही अपने जो ट्रेडिशनल उनके फॉरेन के जो मेथड्स थे आर्किटेक्चर के, जिसको बोलते हैं सुपर ब्लॉक, उसके ऊपर काम शुरू किया। यानी कि उन्होंने ब्लॉक्स में पूरे शहर को डिवाइड कर करके डेवलप करना शुरू करना था अपने इस प्रोजेक्ट के तहत। तो सुपर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा ब्लॉक है उसको काट करके उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ऐसे डेवलप किए जाते हैं, और चंडीगढ़ में भी ऐसा ही किया गया और अल्टीमेटली इनको सेक्टर्स का नाम दे दिया गया। आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। सो प्लानिंग के लिए अब हमने देखा कि 1948 में कमेटी बन गई, राइट। और 1950 में यानी कि जब भारत जो है वो गणतंत्र हुआ, गणराज्य बना, रिपब्लिक बना, उस साल एक अमेरिकन फर्म, देखिए यहाँ पर अमेरिकन पहले आएंगे यहाँ पर, और जो इसका नाम पड़ा है सिटी ब्यूटीफुल, उसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको सिटी ब्यूटीफुल क्यों कहा गया। उसका एक बैकग्राउंड है, ऐसे नहीं है कि बस मन में आया और उसको हमने सिटी ब्यूटीफुल कहना शुरू कर दिया। खूबसूरत चीजें तो और भी बहुत होती हैं, और भी बहुत शहर हैं जो खूबसूरत हैं, लेकिन इसको सिटी ब्यूटीफुल क्यों कहा गया वो हम देखेंगे। 1950 में एक अमेरिकन फर्म थी, मैसर्स मेयर वेटलसे एंड ग्लास। अमेरिकन फर्म, यानी कि अमेरिकन यहाँ पर एंटर कर रहे हैं चंडीगढ़ को डेवलप करने के लिए, और वो फर्म जो है उसका नाम है मेयर विटलसे एंड ग्लास। यहाँ पर ये जो पर्सन का नाम आएगा हम देखेंगे आगे, मेयर का, इसको ये जिम्मा दिया गया कि वो एक मास्टर प्लान तैयार करें एक नई सिटी के लिए। यानी कि मास्टर प्लान तैयार सबसे पहले तैयार करना किनको दिया गया, अमेरिकन को। लेकिन अमेरिकन मास्टर प्लान तैयार कर नहीं पाएंगे, उसमें कुछ दुर्भाग्य होगा उस पर्सन का जिस पर्सन को ये टारगेट दिया जाएगा। वो कौन है? दो पर्सन है, एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोवेस्की। ये दोनों अमेरिकन हैं, एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोवेस्की। ये इन्होंने एक फैन शेप्ड मास्टर प्लान तैयार किया, यानी कि एक ऐसे फैन की शेप का उन्होंने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया कि चंडीगढ़ ऐसे हम डेवलप करेंगे फैन शेप में। आज चंडीगढ़ क्या है? आज चंडीगढ़ ओपन हैंड, जैसे आपकी हथेली होती है ऐसे इस शेप में है, खुली हुई हथेली जो है ओपन हैंड जो आपका
जिसको हम अभय मुद्रा भी कह देते हैं योग क्रियाओं में, तो उस शेप में आज चंडीगढ़ है। लेकिन जब पहले चंडीगढ़ को सबसे पहले मेयर ने प्लान किया था तो वो फैन शेप्ड था। बाद में इसको फैन शेप्ड नहीं बनाया गया, इसको ओपन हैंड स्कल्पचर के तौर पर डेवलप किया गया। सो ये दो पर्सन एल्बर्ट मेयर एंड मैथ्यू नोवेस्की, इन्होंने एक फैन शेप्ड मास्टर प्लान दिया। हुआ क्या कि नोवेस्की जो है इनकी डेथ हो गई एक एयर एक्सीडेंट में, और जो मेयर है इन्होंने काम करना बंद कर दिया। मेयर काम कर सकते थे, लेकिन जब उनका साथी चला गया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही नहीं किया, और अल्टीमेटली जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से और फॉरेनर्स को इसमें इन्वॉल्व करवाया, और वो जो फॉरेनर इसमें इन्वॉल्व हुआ वो बेसिकली स्विस, फ्रेंच, यानी कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस देश से उस आर्किटेक्ट का संबंध है, जिनका फेमस नेम जो है वो ली कार्बूजियर है। ली कार्बूजियर का ओरिजिनल नाम कुछ और है, लेकिन उनको जाना दुनिया में ली कार्बूजियर के नाम से गया है, और वो एक स्विट्जरलैंड में पैदा होने वाले और बाद में फ्रांसीसी नागरिक बनने वाले जो आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने भारत में इस सिटी को प्लान्ड वे में बहुत ही सुपर्बली इसको डेवलप किया। इसमें हमने देखा कि अमेरिकन फर्म को 1950 में रिक्रूट किया गया। फर्म का नाम था मेसर्स मेयर, बेटलसे एंड ग्लास। इसमें दो पर्सन थे, एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोवेस्की। दोनों ने मास्टर प्लान तैयार करने पर काम शुरू किया, लेकिन नोवेस्की की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एयर एक्सीडेंट में, और जो मेयर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लिया। अब नए लोग इसमें आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। अब हम देखते हैं 1950 के बाद 1951 में क्या हुआ। कहता है कि फिर ये असाइन किया गया एक टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स को, यानी कि आर्किटेक्ट्स की एक टीम फिर इकट्ठा करी गई, जिसमें चार्ल्स एडवर्ड जेनेट, देखिए चार्ल्स एडवर्ड जेनेट, ये कौन है? ये कोई और नहीं है, आपके ली कार्बूजियर है, राइट, नोन एज ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर को ये काम 1951 में सौंप दिया गया, जब मेयर ने डिसकंटिन्यू कर दिया। ली कार्बूजियर का ओरिजिनल नेम, रियल नेम है चार्ल्स एडवर्ड जेनेट, राइट, ओके। इनके साथ और भी लोग आ गए, वो कौन कौन है वो देखते हैं। ली कार्बूजियर को असिस्ट करने के लिए 3 सीनियर आर्किटेक्ट्स आए, उनके साथ उनको दिए गए या उन्होंने खुद चूज किए। बड़ा एक डिस्टिंक्ट टेस्ट था इस इंसान का, ली कार्बूजियर का। जिस तरह से ये भवन निर्माण शैली यानी कि आर्किटेक्चर को देखते थे, वो आम लोगों की तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इनको इमीडिएटली गो अहेड दिया था JL नेहरू ने, इनकी ड्राइंग्स को देखने के बाद, जो उन्होंने एक बेसिक डिजाइन्स तैयार किए थे इस शहर के। वो जिस तरह से भी उन्होंने उनको समझाया और इमीडिएटली उनको यस कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि आप इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करिए। तो ली कार्बूजियर के अलावा इस प्रोजेक्ट में जो शामिल हुए वो थे मैक्सवेल फ्राई, राइट, मैक्सवेल फ्राई की वाइफ, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी JB ड्रू, ठीक है जी, और तीसरे कार्बूजियर के खुद कजन थे पीरे जेनेट। ये 3 लोग जो थे ये एज ए असिस्टेंट साथ में आए। बाद में इनको रैंक दिया जाएगा, देखते हैं किसको क्या रैंक मिलेगा बाद में, ओके, जो भारत सरकार या खास तौर पर पंजाब सरकार के लिए काम करेंगे। ली कार्बूजियर आ गए 1951 में, उनकी एक टीम बनाई गई। टीम में मैक्सवेल फ्राई आए, मैक्सवेल फ्राई की वाइफ जेनेबी ड्रू आई, और कार्बूजियर के कजन पीरे जेनेट आए, और काम इसके ऊपर स्टार्ट हो गया, राइट। आगे चलते हैं, देखिए अब फॉरेनर के जो आर्किटेक्ट्स थे वो तो थे ही थे, लेकिन भारत के आर्किटेक्ट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। नो डाउट जो मेजर प्लानिंग है और जो मेजर आपकी साइट्स हैं टाउन प्लानिंग की, जो बड़ी साइट्स आज चंडीगढ़ में मिलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैपिटोल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कैपिटोल कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो सारा का सारा किसने डिजाइन किया है? ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो लेकिन जो अंदरली इंटरनल डेवलपमेंट्स थी अंडर द गाइडेंस ऑफ दीज सीनियर आर्किटेक्ट्स, उसमें भारतीय आर्किटेक्ट्स ने भी काम शुरू किया। उनमें MN शर्मा है, इनको भी एक इंपॉर्टेंट रैंक दिया जाएगा पंजाब सरकार में बाद में। AR प्रभावालकर है, UE चौधरी है, JS दथे है, DP माथुर है, आदित्य प्रकाश है,
और NS लालबहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 इंडियन आर्किटेक्ट्स आपको दिए गए इन सीनियर आर्किटेक्ट्स को सपोर्ट के लिए, जिसमें MN शर्मा का नाम आपने नहीं भूलना, इसको आपने पक्का याद करना है। बाकी और आर्किटेक्ट्स के बारे में आप एक ग्लिम्स ले सकते हैं, इसको आइडिया लेकर रख सकते हैं। कई बार पेपर सेटर इस तरह से सवाल डाल देता है कि हमारी मजबूरी बन जाती है कि अगर अच्छा सा थोड़ा देख लेते तो शायद क्वेश्चन हमारा निकल जाता। ओके, आगे चलते हैं। अब इंडियन आर्किटेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जो फॉरेनर आर्किटेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। 1951 में इसके ऊपर नई टीम बन गई है और अब धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा। 1953 में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम इसके ऊपर देखते हैं क्या कुछ हुआ। मास्टर प्लान आ गया। फिर सबसे पहले मेयर आए थे मास्टर प्लान लेकर के, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, मास्टर प्लान फ्लॉप हो गया। मास्टर प्लान चंडीगढ़ का फिर डेवलप किया गया ली कार्बूजियर के द्वारा। ओके, 1951 के बाद उन्होंने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मेन स्ट्रक्चर चंडीगढ़ की जो है, जिसमें हमारा जो विधानसभा, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, वो है, और भी इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेपर के एंगल से सेट होंगी, उनको हम देखेंगे, राइट। सो ऑल मेन बिल्डिंग्स ऑफ चंडीगढ़ वर डिजाइन्ड बाय हिम, मतलब ली कार्बूजियर। मैक्सवेल फ्राई, JNB ड्रू, इन्होंने 3 साल तक काम किया, किसके साथ? ली कार्बूजियर के साथ, और बाद में ये लोग चले। यानी कि अभी कौन बचा है? अभी आपके ली कार्बूजियर यहाँ पर हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो 2 और इंपॉर्टेंट लोग थे उन्होंने मतलब अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस प्रोजेक्ट से, और वो वापस अपने किसी काम से चले गए, लौट गए। इसमें जो पीरे जेनेटे, जो कि कजन है किसके? ली कार्बूजियर के, इनको चीफ आर्किटेक्ट बना दिया गया है। ये पहला चीफ आर्किटेक्ट है जो फॉरेनर चीफ आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। इसके बाद जब ये नहीं रहेंगे तो उसके बाद हमारा एक इंडियन पर्सन आएगा, वो पहला इंडियन चीफ आर्किटेक्ट बनेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर भी पेपर में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो पीरे जेनेटे जो है वो चीफ आर्किटेक्ट बने, क्योंकि मैक्सवेल फ्राई और JNB ड्रू जो है वो चले गए, और मास्टर प्लान तैयार किया अल्टीमेटली किसने? ली कार्बूजियर ने। पीरे जेनेटे जो हैं ये चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग एडवाइजर भी बने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, और 1965 में ये भी चले गए। अभी जब चंडीगढ़ ने UT बनना था उससे पहले ही ये यहाँ से विदा हो गए, और अल्टीमेटली पंजाब सरकार में अपनी जॉब दे करके गए हैं एज ए चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। क्लियर है? तो ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं, ये नाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चंडीगढ़ की जो डेवलपमेंट है उसके एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको सबको देखना है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। अब आ गया MN शर्मा। ये जो हमारे इंडियन आर्किटेक्ट हैं, अब इनका रोल आ जाएगा, क्योंकि जो आपके पीरे जेनेटे है वो चले गए हैं, जो कजन है ली कार्बूजियर के। उसके बाद पीरे जेनेटे के स्थान पर फर्स्ट इंडियन चीफ आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट का किसको बना दिया गया? MN शर्मा को। आपने देखा है कि जो हमने इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ा था उसमें MN शर्मा मैंने सबसे ऊपर रखा था नाम, वो इसलिए रखा था क्योंकि MN शर्मा को बाद में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और वो जिम्मेदारी क्या है? चीफ आर्किटेक्ट की, इस प्रोजेक्ट की, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की, राइट। कहते कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई पंजाब स्टेट की 1966 में, और चंडीगढ़ को एज ए UT एस्टैब्लिश किया गया, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर इनको एक बहुत ही गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया गया किसका? डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर का, चंडीगढ़ का, राइट। ओके, MN शर्मा इंपॉर्टेंट नेम है चंडीगढ़ की डेवलपमेंट में, इसको हमें भूलना नहीं है, और एक बहुत फेमस आर्किटेक्चर ये रहे हैं चंडीगढ़ के संदर्भ में। आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक फेमस आर्किटेक्ट ये रहे हैं चंडीगढ़ के संदर्भ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर बड़ा एक आपको इंटरेस्टिंग कुछ यह देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ को क्या कहते हैं? सिटी ब्यूटीफुल बोला जाता है। जैसे सेक्टर जो 17 है, सेक्टर 17, इसको क्या बोला जाता है? पैराडाइज, स्वर्ग ऑफ पेडेस्ट्रियंस,
पेडेस्ट्रियंस। बेसिकली क्या है कि जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं उनका स्वर्ग बोला गया है किसको? सेक्टर 17 को। उसी तरह से पूरी के पूरे चंडीगढ़ को क्या बोला गया है? सिटी ब्यूटीफुल बोला गया है। क्यों बोला गया है ऐसा? देखिए, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन आए थे सबसे पहले यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। उसमें आपको पता है कि मेयर का नाम हम बार बार ले रहे हैं, तो वो मेयर जो थे वो ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले थे और उन्होंने ही इसको सिटी ब्यूटीफुल का नाम दिया था। बेसिकली उसकी बैकग्राउंड क्या है? वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो आज हमारा, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर एक मूवमेंट चली, सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली। उस मूवमेंट का नाम क्या था? सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट। सिटी ब्यूटीफुल एक मूवमेंट थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में चली। ये मूवमेंट क्या थी? ये मूवमेंट में जो आपका अपर मिडिल क्लास है, समाज का वो संभ्रांत वर्ग जो कि अच्छे शहर बनाना चाहता था, अच्छे शहरों में रहना चाहता था, अच्छे शहरों में अच्छी सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था और अच्छे लोगों के रूप में जाना चाहता था, उन्होंने वहां की सरकारों के लिए ये मूवमेंट चलाई कि सरकारें उनको एक अच्छे, इस तरह के सुंदर, खूबसूरत और हर तरीके से संपूर्ण शहर उनको दे। और वो जो मूवमेंट कहलाई सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट। लेकिन वहां की सरकार जो थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी नॉर्थ अमेरिका में, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो हम बात कर रहे हैं, 1890 और 1900 के आसपास जब ये मूवमेंट चली, तो वहां की गवर्नमेंट्स ने कुछ ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और खिंच में आकर मेयर जो थे उन्होंने कहा कि ये सिटी ब्यूटीफुल हम यहां पर बनाएंगे। कहां पर बनाएंगे? भारत में बनाएंगे। और वहीं से चंडीगढ़ का नाम मिला सिटी ब्यूटीफुल। तो सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट से इंस्पायर होकर सिटी ब्यूटीफुल नाम लिया गया चंडीगढ़ के लिए। सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट करी गई, ठीक है जी। अमेरिकन आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग का ये हिस्सा रही अमेरिका में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1890 और 1900 में ये मूवमेंट चलने के बाद उनका मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ब्यूटिफिकेशन करनी है और मोन्यूमेंटल ग्रैंडियोर देना है अमेरिकन सिटीज को, यानी कि अमेरिकन सिटीज को हमें और खूबसूरत बनाना है। उनका ये इरादा था वहां के लोगों का, जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और सिटीज को खूबसूरत बनाना था। और इसके पीछे उनका जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि वो सारी सुख सुविधाएं भोगने के लिए इन अमेरिकन शहरों को खूबसूरत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहां के लोग अपने देश के प्रति और अपने शहर के प्रति और अपने आम लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ, अपने देश में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और एक इस तरह से स्वच्छता के साथ एक स्वच्छ इंसान की तरह से अपने देश में रहें, ताकि वो मिसाल बन सके दूसरी दुनिया के लोगों के लिए कि देखिए समाज में इस तरह से भी लोग रहते हैं। और उसी लिए वो बहुत अच्छी, खूबसूरत, साफ सुथरी, स्वच्छ जो शहर थे, सिटीज थी, उनको बसाना चाहते थे। ये जो मूवमेंट थी, ये जो मूवमेंट थी इसको अपर मिडिल क्लास सोसाइटी जो नॉर्थ अमेरिका की थी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, जो कि प्रमोट करना चाहते थे खूबसूरती को, अपने फायदे के लिए नहीं, अपने ही भोगने के लिए नहीं, बल्कि मॉरल और सिविक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरों में जो पॉपुलेशन है, शहरों में जो लोग थे, उनको उनकी मॉरल वैल्यूज और सिविक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, उनकी नैतिकता देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने आपस में लोगों के प्रति, उसको बढ़ाने के लिए वो इस तरह के अच्छे, खूबसूरत, स्वच्छ, हर तरीके से बढ़िया शहर बसाना चाहते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अल्टीमेटली अगर आपको अच्छे शहर मिलेंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड शहर मिलेंगे, खूबसूरत शहर मिलेंगे, कुदरत के ज्यादा नजदीक वो शहर होंगे, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है? होने यही वाला है कि आपका जो रहन सहन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी उत्तमता जो है वो बढ़ जाएगी। आपको अच्छी हवा मिलेगी, आपको प्रॉपर वेल ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, आपको गंदगी नहीं मिलेगी, आपको बीमारियां नहीं मिलेगी, है ना, आपको नेचर के आप ज्यादा क्लोज उन एरियाज में रहेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव था। तो अल्टीमेटली जो आपकी अर्बन लाइफ है या अर्बन एरियाज में जो लाइफ है, वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाए, इसके लिए इन खूबसूरत मॉडर्न स्मार्ट सिटीज, जिसको आजकल हम स्मार्ट सिटीज बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी 10-20 साल से चला है स्मार्ट सिटीज का। उससे पहले कॉन्सेप्ट होता था मॉडर्न सिटीज का। जब चंडीगढ़ को डेवलप किया गया तब कॉन्सेप्ट था मॉडर्न सिटीज का। तो चंडीगढ़ को एक
मॉडर्न सिटी के तौर पर डेवलप किया गया था साल 1951 में, जब इसके ऊपर काम शुरू किया गया ली कार्बूजियर के द्वारा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर, मैं बात कर चुका हूं, ये वही मेयर है जो अमेरिकन है और छोड़ करके चले गए थे प्रोजेक्ट को। इनिशियल प्लानर थे चंडीगढ़ के, इन्होंने तंज कसा था अमेरिकन सरकार के ऊपर कि भाई आपने हमारे इस ब्यूटीफुल सिटी ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे कि वी वांट टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल सिटी, हम सिटी खूबसूरत सिटीज बनाना चाहते हैं। कहां पर बनाएंगे? चंडीगढ़ में, मतलब इंडिया में बनाएंगे, और वो एरिया चंडीगढ़ शहर के नाम से जाना जाएगा। सो ये जो लोगो है सिटी ब्यूटीफुल, वी वांट टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल सिटी, ये एज ए लोगो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 1970s में भी यूज किया है। यानी कि जब उनके ऑफिशियल पत्राचार होता था चंडीगढ़ में, तो वहां पर उनके लेटर्स पर, लेटर हेड्स पर नहीं, बेसिकली उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता था कि वी वांट टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल सिटी। यानी कि लोगों को और प्रेरणा ये लोगो दे रहा था, ये मैसेज दे रहा था कि आप अपने शहर को और खूबसूरत बनाइए। यानी कि ये हमारी एक सिविक ड्यूटी है, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, सुंदर रखना। ये मैसेज यहाँ से डिलीवर किया जा रहा है। राइट, चंडीगढ़ के बारे में ये बात करने के बाद, और चंडीगढ़ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जिन्होंने जो इनिशियल टाउन प्लानर बने एल्बर्ट मेयर, उनके बारे में बात करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जाएगी ये इंफॉर्मेशन, आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। कहते हैं कि कैपिटल सिटी जो चंडीगढ़ का है, ये ऑफिशियली शिफ्ट कर दी गई शिमला से चंडीगढ़। डेट इंपॉर्टेंट है 21 सितंबर 1953। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत, ये जो हमारा एरिया था इंडियन पंजाब, ईस्टर्न पंजाब वाला, इसको एक टेम्परेरी कैपिटल दी गई, और वो टेम्परेरी कैपिटल कौन सी थी? शिमला। बाद में शिमला को अबेंडन कर दिया गया एज ए पंजाब कैपिटल, और कौन सी नई कैपिटल बनाई? चंडीगढ़। और इसको किस दिन माना गया? 21 सितंबर 1953 को, 1953 को इसको ऑफिशियली शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को, पंजाब की को, चंडीगढ़ में, और वो डेट है 21 सितंबर 1953। और इसको ऑफिशियली जो इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया जो इस राजधानी का, पंजाब की इस राजधानी का, वो भारत के पहले जो राष्ट्रपति हैं श्री राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 7 अक्टूबर को किया। तो कैपिटल शिफ्ट हुई 21 सितंबर को, इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई वो 7 अक्टूबर को हुई। ये दोनों डेट्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सवाल को कैसे फ्रेम किया गया है। सवाल के फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर 21 सितंबर देना है या 7 अक्टूबर देना है। ऑफिशियली शिफ्टिंग पहले हो गई, अनाउंसमेंट बाद में हुई कि जी ये हमने इसको उद्घाटन कर दिया है, आज से ये पंजाब की कैपिटल है 7 अक्टूबर। राइट, ओके। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, the birth of Chandigarh as union territory took place on November 1, 1946। यानी कि अल्टीमेटली जो चंडीगढ़ फाउंडेशन डे एज यूटी, ये आपका 1 नवंबर 1966 है। चंडीगढ़ राजधानी कब बनी? 21 सितंबर को, ठीक है जी, और 7 अक्टूबर को इसको फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया। राइट, लेकिन बाद में ये यूटी के रूप में कब एस्टैब्लिश हुई? 1 नवंबर 1966 को, जिसमें हरियाणा और पंजाब की राजधानी को इसको मान लिया गया चंडीगढ़ को। राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारा थैंक यू लिखा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो छोटा सा समझ में आए, पसंद आए, तो आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम बहुत सारी वीडियोस चंडीगढ़ के ऊपर बना करके लेकर आएंगे। आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर थी, अभी हमने इसमें बहुत कुछ देखना है, और आपको 5 क्वेश्चंस पक्का चंडीगढ़ जीके से आएंगे। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पर करवा के जाऊंगा इन वीडियोस के थ्रू, आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलेगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है, क्वालिटी वर्क आपको लगता है, तो आप इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरे बच्चों का भी, स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।